बैक टू रैंकर्स। आज 27 का शिफ्ट 2 भी हो चुका है। आपका क्या नाम है? अतुल गुप्ता। तो आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? अच्छा था, सब सही था। मैथ्स थोड़ा लेंदी था अच्छा। और केमिस्ट्री नॉर्मल था, फिजिक्स भी नॉर्मल था, सब सही अच्छा, था। तो अगर हम बात करें 2023 के कंपैरिजन में, तो कैसा मतलब पैटर्न में कुछ चेंजेज हुए थे, फिर ऐसा ही पैटर्न था? 2023 का मैंने प्रीवियस ईयर लगाया था, तो लगभग वैसा ही था, थोड़ा उससे ईजी ही था। अच्छा, मतलब 2023 से इजी था। अच्छा, आपको ये पता है कि कई टॉपिक्स हट चुके हैं, हाँ। इवन कई चैप्टर्स हट चुके हैं, तो क्या वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं? नहीं, ज़्यादातर नहीं, मतलब थोड़ा थोड़े कॉन्सेप्ट उसमें के रिवाइज हुए हैं। अच्छा, अगर मैथ्स की हम बात करते हैं, जैसे अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है और कैलकुलस है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा गया है? कैलकुलस से। कैलकुलस में कौन सा पोर्शन? इंटीग्रेशन से लगभग 3 या 4 सवाल आए हैं। चार चार सवाल। नहीं, तो फिर इंटीग्रेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन या फिर इनडेफिनिट? डिफिनिट से 3 सवाल आए हैं। तो कठिन था या फिर आसान था? आसानी था, एक थोड़ा टफ था। अच्छा। और फिजिक्स की बात करें तो कैसा था? फिजिक्स भी सही था। तो आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? 200। 200। अच्छा, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो तीनों पोर्शन फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा कौन आया था? फिजिकल में ऑर्गेनिक ज़्यादा आया था। अच्छा, पूरा केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ज़्यादा आया था। और जो न्यूमेरिकल से केमिस्ट्री के सारे फिजिकल के ही थे? हाँ, फिजिकल के थे। अच्छा, और फिजिक्स अगर मैं फार्मूला पढ़ के जाऊँ तो हो जाएगा काम? फिजिक्स थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट लगेंगे, मतलब जैसे एनएलएम का होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये उसका रिवाइज थोड़ा हुआ था, एक क्वेश्चन था उसका। और बाकी सब हो जाएगा। अच्छा, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। तो एक लोग और आ रहे हैं भाई हमारे पास। क्या नाम है भाई आपका? सर प्रखर पांडे। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? सर एग्ज़ाम तो बहुत बढ़िया गया। तो सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में सबसे ज़्यादा कठिन ऑब्वियस मैथ? हाँ सर, मैथ ही थी सबसे ज़्यादा। अच्छा, अगर 2023 की कंपैरिजन में बात करें तो क्या 2024 में मैथ उससे इजी था या फिर कठिन था? उससे इजी था सर। मतलब जो 2023 वाला पैटर्न से जो लेंदी पूछ देता था वैसी चीज़ें नहीं थी? नहीं, वैसी चीज़ें नहीं थी, बहुत इजी था, अगर थोड़ा दिमाग लगा करते तो हो जाता। अलजेब्रा की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर 3D, कौन सा पोर्शन आसान था? सर मैंने जितना रिवाइज़ किया था, मेरे लिए ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस वाला आसान था थोड़ा सा। अच्छा, उससे अगर स्टैटिस्टिक्स से बात करें, क्वेश्चन आए थे? हाँ सर, एक दो क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन मेरे से। कौन सा, वही वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन? हाँ, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आया था। अच्छा यार, जैसे अगर हम 3D की बात करते हैं, उसमें से प्लेन हटा दिया गया तो बचता स्ट्रेट लाइन इजी सा, तो क्या आप स्ट्रेट लाइन करके आए? हाँ सर, मैं स्ट्रेट लाइन का 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैं करके आया हूँ, और एक क्वेश्चन और बात 3D से था। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन 2 थे, उसमें भी मैं एक करके आया हूँ। फिजिक्स में यार, अगर कोई बच्चा फॉर्मूला ही सिर्फ पढ़ के जाते हैं या फिर ऊपर ऊपर से, तो क्या उससे क्वेश्चन बनेगा? कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत है। नहीं सर, अगर फार्मूला आप मतलब आपको याद है और ये पता है कि फार्मूला कहाँ पे लगाना है, तो फिर आप कर ले जाओगे आराम से क्वेश्चन। केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कौन सा ज़्यादा पूछा गया? सर तीनों ही थे, लेकिन मतलब केमिस्ट्री तो बहुत मतलब इजी आई थी, तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया कि कौन सा था। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे आसान कौन सा था? केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री। तो अभी जो अपकमिंग जूनियर्स, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? तीनों सब्जेक्ट आप लोग अच्छे से पढ़ो, केमिस्ट्री और फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो, लेकिन मैथ पे भी ध्यान दो, लेकिन उतना नहीं। मैथ पे और फिजिक्स केमिस्ट्री पे 60% दो, मैथ पे 40% दो, हो जाएगा सर। कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके? सर मेरे तो 150 आ जाएंगे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। आई, तो एक लोग और आ चुके हैं भाई। क्या नाम है भैया आपका? आदर्श पटेल। कैसा हुआ एग्ज़ाम? पेपर तो अच्छा गया। अच्छा गया। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करें, सबसे कठिन मैथ्स? सबसे कठिन तो मैथ्स था। मैथ्स में मेरे से बस 6-7 सवाल बने होंगे। अच्छा। मुश्किल से। तो यार 2023 का PYQs लगाए ही होगे, 2023, 22, 21 सब लगा दिए। तो उसके कंपैरिजन में इजी था या कठिन था? हार्ड था। उसके कंपैरिजन में हार्ड आपको लगा? अच्छा, जैसे कैलकुलस हार्ड था या फिर हार्ड ट्रिग्नोमेट्री? नहीं था, उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स अलजेब्रा वाले पोर्शन वाला हार्ड था। अच्छा। और थोड़ा सा जो फंक्शनल इक्वेशन था वो हार्ड था। अच्छा, जनरली देखा जाता है फंक्शनल इक्वेशन इजी पूछे जाते हैं, बट इसमें कुछ घुमा दिया था। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसा था? फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आसान था। उसमें मतलब 25 का 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे पूरा। अगर ऐसा दोनों में कंपैरिजन करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन सा इजी था? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वाज इजी। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा गया? ऑर्गेनिक ही सबसे ज़्यादा। ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में सिर्फ नेम रिएक्शन है या फिर और भी चीज़ें पूछी गई? नेम रिएक्शन था और मतलब कंसेप्चुअल चीज़ था उसमें। SN1, और मतलब उसमें डायरेक्ट वो नहीं था, मतलब कंसेप्ट के साथ उसमें था। तो अगर कोई सिर्फ NCERT पढ़ जाए, केमिस्ट्री हो जाएगी? NCERT करो और प्रीवियस ईयर लगाओ, आराम से हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक और बच्चा है,
कितने मार्क्स आप टारगेट कर रहे हो? 180 प्लस। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आइए, क्या नाम है आपका? साक्षी मौर्य। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा था। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सबसे ज़्यादा हार्ड? मैथ्स ही था, हर बार की तरह मैथ्स ही था। नहीं, 2023 का आपने PYQs लगाया होगा, उसके कंपैरिजन में ये इजी था या फिर हार्ड था? नहीं, अभी पहले शिफ्ट के हिसाब से तो मुझे लगा कि ठीक था, नॉर्मल था। पिछली बार मतलब PYQ से देखा जाए तो सिंपल था थोड़ा। इस बार मतलब 2023 के कंपैरिजन में इजी था थोड़ा सा। फर्स्ट शिफ्ट कह सकते हैं। कौन सा पोर्शन अगर मैं करके जाऊँ मैथ्स में तो आसान आसान सवाल मिलेंगे? जैसे इस बार तो ऐसे सेट थियरी ये सबसे क्वेश्चन था नहीं। इंटीग्रेशन का 3 क्वेश्चन आ गया था। डेफिनेट या इनडेफिनेट? नहीं, एक तो डेफिनेट भी था, एक इनडेफिनेट था और 2 डेफिनेट के थे। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन का कठिन आए थे आसान? वेक्टर से था। डिफरेंशियल का मुझे इतना नहीं लग रहा है कि डिफरेंशियल नहीं था, वेक्टर था और प्रोबेबिलिटी का भी था क्वेश्चन। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह का क्वेश्चन आया था स्टैटिस्टिक्स से? हाँ, स्टैटिक्स का तो नहीं था। मतलब जहाँ तक मैंने अटेम्प्ट किया है वहाँ मुझे वेक्टर का मिला था, 2 क्वेश्चन मिला था और इंटीग्रेशन का था और इसका था क्यूबिक सेक्शन का, मतलब कि जो सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला, इनके भी 2 क्वेश्चन। कोनिक सेक्शन के। हाँ, कोनिक। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में बात करें तो कौन सा आसान था दोनों में? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा गया था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल? फिजिकल से तो मुझे नहीं लग रहा है इस बार बहुत क्वेश्चन था और इस बार मतलब इनऑर्गेनिक से भी नेमिंग रिएक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं था। नॉर्मली बस SN1 का इक्वेशन दे के A और B जो फाइंड करना होता वो सब दिया था। तो अगर NCERT पर एग्जाम केमिस्ट्री हो जाएगी? हाँ, फिजिक्स कैसा था? फिजिक्स तो अच्छा था बट मेरा थोड़ा रह गया था। तो कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा गया था फिजिक्स में, जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, कैसा? लगभग सबसे था क्वेश्चन। अच्छा, मतलब बराबर था। हाँ। फॉर्मूला बेस्ड था या फिर थ्योरी बेस्ड? फार्मूला बेस्ड था। अच्छा, आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे? अब अच्छा गया है क्वेश्चन, अब देखिए कितना, बस माइनस ना हो। चलिए, तो और 50 प्लस तो रहेगा। ग्रेट ग्रेट, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक यार, तो ये था ओवरऑल बता दें कि मैथ्स वाज लिटिल टफर देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री डेफिनेटली थोड़ा सा आसान था। तो आइए अब आगे की बात थोड़ी सी सौरभ सर बताएंगे आपको। जैसा सर मैंने अभी तक देखा, पेपर पैटर्न या ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा बदल रहा है। पहले क्या होता था कि बच्चे मैथ से बहुत ज़्यादा डरते थे, अब मैथ को थोड़ा सा उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया है। अभी तक बच्चों ने बताया 2023 से लेसर था। और आप ये सोचिए ना कि जो पैटर्न अभी चल रहा था, NTA को भी वो आभास हो रहा है कि भाई हम JEE मेन का अगर एग्ज़ाम करा रहे हैं तो हमें एक वेरिएबल नहीं करना है कि मैथ एकदम हाई कर दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री डाउन कर दिए। बट बहुत अच्छा रहा, बच्चे अच्छा खासा किए, हम लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। बहुत सारे बच्चों से बातचीत करने पर पता चला कि इस बार का पेपर भी सुबह की तरह ही आया था। 19-20 का फ़र्क तो रहता है। बाकी आप सभी लोग को ये RGP अनाउंसमेंट हम कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जो भी बच्चे चाह रहे हैं कि हमारे साथ मिलके आने वाला JEE सेकंड अटेम्प्ट, एडवांस अटेम्प्ट विद प्रॉपर मटेरियल, गाइडेंस, मेंटरशिप तैयारी करना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, दे कैन फिल द गूगल फॉर्म। और अगर आप बनारस से हैं या आसपास के इलाके पे हैं तो 4 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके तहत आप 8, 9, 10, 11, 12 JEE, नीट, फाउंडेशन सबकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप दूर से हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 9621270696। आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। या तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं www.myrankers.com। और तो और अगर आप 4 फेब को आना चाह रहे हैं तो आप पांडेपुर रैंकर्स डायरेक्ट सेंटर पर 9 बजे सुबह पहुंच के एग्ज़ाम दे सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।